हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लास। पीछे के वीडियो में बेसिक जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, उसके डायग्रामों की चर्चा कर ली थी। ठीक है, आज का जो अपना नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। क्रियाविधि में अपने को कुछ भी नहीं करना है। सेम अगर बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर है कि भाई पी टाइप में कौन होते हैं, एन टाइप में आवेशवाहक कौन होते हैं, निवेशी परिपथ को किस में जोड़ना है, निर्गत परिपथ को किस में जोड़ना है, तो ये ही सारी की सारी कंडीशन आएंगी अपनी। तो एक तो ये चीज ध्यान रख लेना कि भाई जो पी टाइप होता है, पी टाइप में आवेशवाहक या तो अपने होल रहेंगे, एन टाइप में आवेशवाहक कौन रहेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फॉरवर्ड बाइस में जोड़ना है तो पी टाइप को किसके साथ जोड़ना है, पॉजिटिव के साथ, या फिर एन टाइप को किसके साथ में जोड़ना है, नेगेटिव के साथ। रिवर्स बाइस करना है तो पी टाइप को किसके साथ में जोड़ना है, नेगेटिव के साथ। एन टाइप को किसके साथ में जोड़ना है, पॉजिटिव के साथ। ठीक है, बस ये ही कंडीशन चलेंगे अपनी पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। थ्योरी थोड़ी सी लंबी रहेगी लेकिन है बहुत सी इजी। दो डायग्रामों के हिसाब से अपने को एग्जाम में करना है, समझना अपने को एक डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई किसका निर्माण कर लें, पीएनपी ट्रांजिस्टर का। अच्छा जी, पीएनपी ट्रांजिस्टर के निर्माण से पहले आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर के मेनली कितने इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड कह दो या फिर पार्ट्स कह दो। कितने पार्ट्स थे अपने, तीन। पहला कौन सा था, उत्सर्जक यानी कि ई। सेकंड कौन सा था अपना, आधार यानी कि बेस, बी। तीसरा कौन सा था अपना, संग्राहक यानी कि सी। अब अगर बात करें किसकी, पीएनपी की, तो पीएनपी में यहाँ से पी हो गया, यहाँ से अपना एन हो गया, यहाँ से वापस अपना पी हो गया। क्लियर बात। उत्सर्जक अपना कौन सा रहेगा, पी रहेगा। आधार कौन सा रहेगा अपना, एन रहेगा। और संग्राहक कौन सा रहेगा अपना, पी रहेगा। ये जो आधार बेस है अपना, बेस है आधार, इसकी कंडीशन क्या थी कि ये अपना क्या होता था, पतला। तो इसको अपने को क्या बनाना है, पतला। मतलब साइज के अंदर इसको क्या करना है, अपने को छोटा करना है। तो बना दे, ये लो जी, ये बना दिया। ये उत्सर्जक बना दिया, ये अपना बेस हो गया, और ये अपना संग्राहक हो गया। यानी कि ये हो गया अपना उत्सर्जक, ये हो गया अपना आधार, और ये क्या हो गया अपना संग्राहक। यानी कि ये हो गया अपना ई, ये हो गया अपना बी, और ये हो गया अपना सी। अब कौन से की क्रियाविधि कर रहे हैं, पीएनपी की। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी, यहाँ पे क्या एन, यहाँ पे पी। कोई दिक्कत है। अच्छा जी, ये इसके टर्मिनल के हिसाब से कर दिया, ये दो टर्मिनल इधर कर दिए, ये इधर कर दिया। अच्छा जी, ये कौन सा परिपथ हो गया अपना, निवेशी परिपथ। ये कौन सा हो गया अपना, निर्गत परिपथ।
जे किस में जोड़ना चाहिए अपना, फॉरवर्ड बाइस में। जे किस में जोड़ना चाहिए अपना, रिवर्स बाइस में। जोड़ दिया। अच्छा जी, यहां से कौन है अपना P, तो P को अगर फॉरवर्ड बाइस में जोड़ा जाए तो किसके साथ में जोड़ना है, पॉजिटिव के साथ में। और ये कौन सा हो गया, नेगेटिव। बड़ी लाइन किसको निरूपित कर रही है, पॉजिटिव को। ये किसको निरूपित कर दी, नेगेटिव को। नाम क्या दे दिया, वी ई। ये वी क्या है अपनी, बैटरी। इसको किस में जोड़ना था अपने को, निर्गत परिपथ को रिवर्स बाइस में। एन को किसके साथ में जोड़ें, पॉजिटिव के साथ में। पी को किस में साथ में जोड़ें, नेगेटिव के साथ में। ये अपना पॉजिटिव हो गया, ये अपना नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसको नाम दे दिया वी सी, बैटरी है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा जी, अब अपने को क्या करना था कि भाई पी टाइप में आवेश वाहक कौन है, एन टाइप में आवेश वाहक कौन है। तो पी टाइप में आवेश वाहक कौन थे अपने, होल। ये हो गए अपने होल। ठीक है, यहां से उत्सर्जक क्या करेगा अपना, आवेश वाहक उत्सर्जित करेगा। क्या उत्सर्जित करेगा, होल। बेस भाग क्या था अपना, पतला। पतला होने के कारण अधिकांश जो अपने होल है वो कहाँ पे पहुंच जाएंगे अपने, संग्राहक में। ये पहुंच गया संग्राहक में। यहां से ये होल गुजरेंगे। एन टाइप में आवेश वाहक कौन होते हैं अपने, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होल के अपोजिट रहेंगे अपने। यहां से कुछ होल इलेक्ट्रॉन अपने इधर भी आएंगे। ये बन गया अपना डायग्राम। कोई दिक्कत है। अच्छा जी, वो ही कंडीशन चलेंगी। क्रियाविधि में सबसे पहले अपने को लिखना पड़ेगा चित्रानुसार। तो चित्रानुसार में क्या क्या है देखो। चित्रानुसार एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है जिसमें उत्सर्जक पी टाइप, आधार अपना एन टाइप, संग्राहक कौन सा है अपना पी टाइप है, यानी कि पीएनपी ट्रांजिस्टर। उत्सर्जक क्या है अपना पी टाइप, आधार क्या है अपना एन टाइप, और संग्राहक क्या है अपना पी टाइप। हो यहां तक। उत्सर्जक अपना पी टाइप, आधार अपना एन टाइप, संग्राहक कौन सा अपना पी टाइप। कोई दिक्कत है। निवेशी परिपथ को किसमें जोड़ा गया है, निवेशी परिपथ को किसमें जोड़ा गया है, फॉरवर्ड बाइस में। निवेशी परिपथ को किसमें जोड़ा गया है, फॉरवर्ड बाइस में। निवेशी परिपथ को फॉरवर्ड बाइस में जोड़ने के लिए उत्सर्जक आधार
उत्सर्जक आधार, अर्थात उत्सर्जक का P और आधार का कौन सा अपना है N को बैटरी, ये हो गई अपनी बैटरी कौन सी है VE के क्रम से धनावेश व ऋणावेश, अर्थात धनात्मक सिरा व ऋणात्मक सिरे के साथ जोड़ा गया है। निर्गत परिपथ को किस में जोड़ा गया है? निर्गत परिपथ किस में जोड़ा गया है? रिवर्स बाइस में, अर्थात क्या क्या रिवर्स बाइस में जोड़ रही हैं? आधार संग्राहक, अर्थात आधार कौन सा अपना एन टाइप, संग्राहक कौन सा पी टाइप को बैटरी कौन सी है अपनी देखो वीसी के क्रम से ऋणात्मक सिरा और सेकंड कौन सा है अपना धनात्मक। देखिए ये रहा अपना क्या उत्सर्ज आधार, आधार को किसके साथ में जोड़ा है? बैटरी के सॉरी भाई क्रम से पॉजिटिव व नेगेटिव। पॉजिटिव व नेगेटिव, इसको आधार को किसके साथ में जोड़ दिया? पॉजिटिव के साथ में। संग्राहक का पी टाइप किसके साथ में जोड़ दिया? बैटरी वीसी के नेगेटिव के साथ। इस प्रकार से निवेशी परिपथ किस में जुड़ गया अपना? फॉरवर्ड बाइस में। और निर्गत परिपथ किस में जुड़ गया अपना? रिवर्स बाइस में। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कुछ भी नहीं था कि चित्रानुसार एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पी अपना क्या है? उत्सर्जक है, एन क्या है? आधार है, पी क्या है? संग्राहक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर के निवेशी परिपथ को फॉरवर्ड बाइस में जोड़ने के लिए उत्सर्जक पी टाइप व आधार एन टाइप को बैटरी कौन सी वीई के क्रम से धनावेश व ऋणावेश के साथ जोड़ा गया है। इसी प्रकार निर्गत परिपथ को रिवर्स बाइस में जोड़ने के लिए आधार संग्राहक अर्थात आधार का एन टाइप, संग्राहक का पी टाइप को बैटरी वीसी के क्रम से पॉजिटिव सिरा व नेगेटिव सिरे के साथ जोड़ा गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा जी, अब देखिए ये कार्य क्या करता है, क्रिया विधि कैसे पूरी होगी अपनी। निवेशी परिपथ को किस में जोड़ा गया है? निवेशी परिपथ को किस में जोड़ा गया है? निवेशी परिपथ किस में जुड़ा है अपना? एफबी में। एफबी का मतलब क्या हो गया? फॉरवर्ड बाइस में। निवेशी परिपथ किस में जुड़ गया अपना? फॉरवर्ड बाइस में। निवेशी परिपथ को फॉरवर्ड बाइस में जोड़ने के कारण उत्सर्जक पी टाइप, उत्सर्जक कोष्टक में क्या लिखेंगे? पी टाइप में आवेश वाहक क्या होते हैं अपने? होल। देखिए ये जो साइन दिख रहा है इसका मतलब होता है होल, और होल पे कौन सा आवेश होता है अपना? धनावेश। और ये जो ऐसे दिख रहा है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है अपना? ऋणावेश। तो उत्सर्जक में अर्थात पी टाइप में आवेश वाहक क्या होते हैं अपने? होल होते हैं। इस डायग्राम को जो अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये अपना एग्जाम में नहीं बनाना है, ये केवल किसके हिसाब से? क्रियाविधि के हिसाब से। देखिए फर्स्ट पॉइंट ऐसे आएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट ऐसे आएगा अपना। थर्ड पॉइंट ऐसे आएगा अपना।
फोर्थ पॉइंट ऐसे आएगा अपना, और फिफ्थ पॉइंट ऐसे आएगा अपना। ये कंप्लीट अपनी इस ट्रांजिस्टर की क्या है, क्रिया विधि है। ये कंप्लीट अपने इस ट्रांजिस्टर की क्या है, क्रिया विधि है। तो पहला ही अपनी कंडीशन क्या कहेगी कि भाई निवेशी परिपथ को फॉरवर्ड बाइस में जोड़ा गया है। पहले अपने को जिक्र करना है निवेशी परिपथ का, फिर अपने को जिक्र करना है किसका, निर्गत परिपथ का। कि चित्रानुसार निवेशी परिपथ को किस में जोड़ा गया है, फॉरवर्ड बाइस में जोड़ा गया है। और हम जानते हैं कि उत्सर्जक कोष्ठक में पी टाइप में आवेश वाहक कौन होते हैं, होल। आवेश वाहक कौन हो गए अपने, होल, जिन पे कौन सा आवेश रहेगा, धनावेश। ट्रांजिस्टर का बेस भाग पतला होने, देखिए फर्स्ट एरो ये जा रहा है अपना, ये यहां से यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई पी टाइप से जो भी उत्सर्जित आवेश वाहक हैं होल अपने, ये बेस भाग पतला होने के कारण अधिकांश कहाँ पे पहुँच जाएंगे अपने, संग्राहक में। ठीक है, तो आवेश वाहक होल बेस भाग पतला होने के कारण, होल बेस अपना क्या है, पतला है, जिसके कारण कहाँ पे पहुँच जाएंगे अपने, संग्राहक में। ये कंडीशन लगानी है अपने को मैक्सिमम कि पी टाइप में आवेश वाहक होल होते हैं। अतः पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि में उत्सर्जक से उत्सर्जित अधिकांश आवेश वाहक होल बेस भाग पतला होने के कारण कहाँ पे पहुँच जाते हैं, संग्राहक में पहुँच जाते हैं। परंतु अभी इस अधिकांश का मतलब क्या हो रहा है, अर्थात क्या कह सकते हैं कि अगर टोटल संख्या 100% माने तो 98% जो होल हैं अपने, टोटल कितने माने थे, 100। अब उसका चक्कर क्या है, देखिए इस होल पे धनावेश है, ये इधर गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पे क्या है, ऋणावेश है, ये इधर आ रहा है। तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो इसके लिए लिया गया है अधिकांश। अधिकांश आवेश वाहक होल बेस भाग पतला होने के कारण संग्राहक में पहुंच जाते हैं। अर्थात लगभग 98% होल कहाँ पहुंच जाएंगे अपने, संग्राहक में। अतः कह सकते हैं कि 2% होल किसके साथ में अनुक्रिया कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ में। इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेते हैं, संयोग कर लेते हैं। संयोग का मतलब क्या हो गया कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन और 2 होल क्या हो गई, खत्म हो गई। अपने को क्या करना है, जितनी कंडीशन खत्म हो रही है उतनी ही कंडीशन अपने को उत्पन्न करनी है। जितनी कंडीशन खत्म हो रही है उतनी ही कंडीशन अपने को उत्पन्न करनी है। तो अधिकांश आवेश वाहक होल बेस भाग पतला होने के कारण कहाँ पहुँच गए थे, संग्राहक में। अर्थात कह सकते हैं कि उत्सर्जक अर्थात पी टाइप के 98% होल कहाँ पहुँच जाएंगे, संग्राहक भाग में। परंतु 2% होल किससे संयोग कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन से। अब जैसे ही कोई भी, ये तो 2% की कंडीशन लगा ली, अब अपन कंडीशन कहाँ से लगाएंगे, 1% की, कि जैसे ही कोई भी होल इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करता है, जैसे कोई भी होल इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ से ये होल खत्म हो गया, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अब अपने को करना क्या है, होल भी उत्पन्न करना है और इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न करना है। तो होल किससे उत्पन्न होगा अपना, इलेक्ट्रॉन से होगा। तो जैसे ही कोई होल इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। आवेशवाहक
होल अधिकांश कहाँ पे पहुँच जाएंगे, संग्राहक में कितने पहुँच रहे थे अपने 98%। 2% होल किससे अनुक्रिया कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन से। जैसे ही कोई भी होल, जैसे ही पहले होल का नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि उत्सर्जक में कौन है, होल। जैसे ही कोई भी होल इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करता है, जैसे कोई भी होल इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करता है, सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, ठीक उसी समय, ठीक उसी समय बैटरी फॉरवर्ड वाइज परिपथ को देखना पड़ेगा, सॉरी निवेशी परिपथ को, बैटरी Ve के ऋणात्मक सिरे से, अब ऋणात्मक सिरे से कौन निकलेगा, अपना इलेक्ट्रॉन। जैसे ही कोई भी होल इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है, ठीक उसी समय Ve बैटरी के ऋणात्मक सिरे से एक क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, अपना आधार भाग में। यह इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अपना आधार भाग में। आधार में किसकी अधिकता हो जाएगी, आधार में किसकी अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की। मतलब इलेक्ट्रॉन अपना खत्म हुआ था, ये अपना मिल गया। अब अपने को क्या निकालना है, होल। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपना आधार भाग में प्रवेश करेगा, ठीक उसी समय, ठीक उसी समय बैटरी नहीं, ठीक उसी समय उत्सर्जक, देखिए उत्सर्जक में भी कुछ क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं, आधार वाले इलेक्ट्रॉन। उसी समय उत्सर्जक ई भाग का इलेक्ट्रॉन बैटरी, देखिए थर्ड पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। बैटरी कौन सी है, अपनी Ve के धन सिरे की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। धन सिरे की ओर क्या होगा, आकर्षित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। ये कौन सा सिरा है, अपना पॉजिटिव। तो ऋणावेश किसको आकर्षित करेगा, पॉजिटिव को आकर्षित करेगा। तो जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है, ठीक उसी समय Ve बैटरी से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा, आधार में। आधार में किसकी अधिकता हो जाएगी, अपनी इलेक्ट्रॉन की। ठीक इसी समय पे जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ठीक इसी समय पे उत्सर्जक में उपस्थित कुछ इलेक्ट्रॉनों में से जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आकर्षित होगा, अपना Ve बैटरी Ve के कौन से सिरे, धनात्मक सिरे की ओर। तो देखिए यहाँ से किसकी कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा आकर्षित होगा, यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के स्थान पे, इलेक्ट्रॉन की कमी के स्थान पे किसका निर्माण हो जाएगा, होल का। ये जो इलेक्ट्रॉन, भाई ये तो संयोग ही नहीं कर रहा था, संयोग तो कहाँ से कर रहे थे, यहाँ से। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसकी ओर आकर्षित होगा, इस इलेक्ट्रॉन की जगह पे, इस इलेक्ट्रॉन की जगह पर किसका निर्माण हो जाएगा, होल का। होल अपना खत्म हो गया था, होल उत्पन्न हो गया। इस प्रकार से उत्सर्जक व आधार में एक क्षीण धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार से उत्सर्जक व आधार में एक क्षीण धारा प्रवाहित होने लगती है। क्लियर बात। ये कंडीशन रहेगी अपनी फॉरवर्ड बायस की, यानी कि निवेशी परिपथ की। अब बात करें किसकी, निर्गत परिपथ की। निर्गत परिपथ में क्या हो रहा है, देखिए फोर्थ पॉइंट क्या हो रहा है, ये अपने को होल खत्म होना है और इलेक्ट्रॉन खत्म होंगे, तो उनको अपने को क्या करना है, उत्पन्न करना है कैसे भी करके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होल है, संग्राहक का होल, जैसे ही Ve बैटरी के ऋणात्मक सिरे की ओर आकर्षित होगा, भाई हो सकता है क्योंकि इस पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो जैसे ही संग्राहक का क्या, होल, बैटरी कौन सी अपनी Vc के कौन सा सिरा, ऋणात्मक सिरे की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। तो यहाँ से किसकी, जैसे मान लिया कि ये जो होल है, ये होल इसकी ओर आकर्षित हो रहा है, तो यहाँ से किसकी कमी हो जाएगी, होल की कमी।
अब अपने को होल की क्या करनी है, पूर्ति, और होल की पूर्ति कौन करेगा अपना, होल की पूर्ति कौन करेगा अपना, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही संग्राहक में उपस्थित होल बैटरी Bc के नेगेटिव सिरे की ओर आकर्षित होगा, ठीक उसी समय 5th पॉइंट देखिए, यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, और Ve बैटरी के पॉजिटिव सिरे की ओर क्या होगा, आकर्षित। जैसे ही आकर्षित होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी के स्थान पे किसका निर्माण हो जाएगा, होल का, और ये होल किसकी ओर गति करेगा अपना, बेस की ओर। इस प्रकार से आधार संग्राहक में धारा प्रवाहित होने लगती है। रिजल्ट क्या निकलेगा कि उत्सर्जक धारा IE बराबर किसके रहेगी, बेस धारा प्लस कलेक्टर धारा। उत्सर्जक धारा IE बेस धारा व कलेक्टर धारा के योगफल की क्या रहेगी अपनी, बराबर। ठीक है, ये है अपनी PNP की क्रियाविधि।